Hello everyone. Today's topic is compassion and forgiveness in Buddhism. बौद्ध दर्शन में करुणा एवं महाकरुणा की धारणा। ये टॉपिक बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, जैसे योग फिलॉसफी में भी ये है, एथिक्स में भी हम ये पढ़ते हैं और इंडियन फिलॉसफी में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। और करुणा और महाकरुणा बौद्ध दर्शन में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध, two characteristics are necessary for liberation. First, wisdom and second, compassion. तो मोक्ष के लिए बौद्ध दर्शन में दो चीज़ों को ज़रूरी माना गया है, जिसमें से एक है विवेक, यानी विजडम अबाउट सेल्फ, अपने बारे में और रियलिटी के बारे में जानना। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंडियन फिलॉसफी में आप देखेंगे, जब भी लिबरेशन की बात होती है, विजडम की बात ज़रूर होती है। और दूसरा है कंपैशन। कंपैशन कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि बौद्ध दर्शन का जो आधार है वो कंपैशन है, क्योंकि लोगों के लिए उनके प्रति जो करुणा थी, उसी से बौद्ध दर्शन का विकास हुआ है। So wisdom is an intellectual factor and compassion is an emotional factor. क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव जगाता है दूसरों के प्रति सहानुभूति का। So compassion can be understood in the sense of active empathy or willingness to tolerate the suffering of others. ये important है क्योंकि compassion में हम दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति सहनशील होते हैं। सहनशील होने का मतलब है कि हम बहुत ध्यान से उनके दुख को सुने और फिर हम उनके सॉल्यूशन के लिए एफर्ट करें। अब कंपैशन क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी रिक्वायर्स सेल्फलेसली अटेम्प्टिंग टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करना ही करुणा है। बौद्ध दर्शन में इसे ही करुणा कहा गया है। Here the question is asked, how can we achieve nirvana or liberation by removing the pain of others? अब सवाल ये उठता है कि हम दूसरों के पेन को दूर करके हम स्वयं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वयं कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। So in response, it is said that compassion help us to feel that individual me and individual you are fake belief. तो जब आप दूसरों के प्रति कंपेशन रखते हैं, करुणा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं और दूसरा, मैं और तुम अलग नहीं हो। ये हमारी एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है, एक फेक बिलीफ है कि हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है या अपने लोगों का ध्यान रखना है, कोई दूसरा है वो उसका दर्द भी उसी का है। तो ऐसा नहीं है। जब ये जो फेक बिलीफ है ये खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं आप निर्वाण के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। As long as we are bound by the bondage of this body, then we cannot attain wisdom. Here wisdom means self knowledge, that is knowledge of self other than body. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विजडम का यहाँ मतलब है कि आप स्व को जाने। स्व मतलब यहाँ पे सेल्फ है, कि वास्तविक नेचर क्या है, ट्रू नेचर क्या है, और ये भी जाने कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सेल्फ, कि बॉडी इज नॉट माय परमानेंट आइडेंटिटी, बॉडी इज ओनली एलिमेंट मेड बाय एलिमेंट। लेकिन सेल्फ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ की नॉलेज के बिना आप फ्री नहीं हो सकते, बॉन्डेज से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि बॉन्डेज का जो बेस है वो बॉडी ही है। हमने बॉडी में ही अपनी आइडेंटिटी को
कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है कि हाँ, हम जैसे मिरर में दिखते हैं हमारी वही पर्सनालिटी है, और यही चीज हमें बांधती है। An intimate connection between the ultimate truth and the conventional truth. यहाँ पे अल्टीमेट ट्रूथ यानी पारमार्थिक सत्य, ये बौद्ध दर्शन में दो रियलिटीज़ की बात की गई है, दो प्रकार के सत्यों की बात की गई है। तो उसमें से एक है अल्टीमेट ट्रूथ और एक है कन्वेंशनल यानी व्यवहारिक सत्य, जो हम इस जगत से संबंधित हमारे जो अनुभव हैं उन्हें कन्वेंशनल ट्रुथ के अंदर रखा जाता है। और पारमार्थिक सत्य विच इज समथिंग which is not objectionable, which is not objectifiable, sorry, कि हम उसको परसीव नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम कन्वेंशनल ट्रुथ को परसीव करते हैं, हम उस तरह से अल्टीमेट ट्रुथ को परसीव नहीं कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट अल्टीमेट ट्रुथ और कन्वेंशनल ट्रुथ। So, basically, an intimate connection between ultimate truth and conventional truth is experienced during the practice of compassion. तो जब जब किसी के अंदर कंपेशन का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, तो वो इन दो सत्यों के बीच एक संबंध को स्थापित करता है, उनकी वास्तविकता को जानने की कोशिश करता है। क्योंकि कंपेशन में माइंड प्योर हो जाता है, सोल प्योर हो जाती है, तो हम वो चीज़ें देखते हैं जो जनरली हम कन्वेंशनल ट्रुथ में खोजते रहते हैं, लेकिन वो सच होता नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, कंपेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट सीक्स टू फ्री अदर्स फ्रॉम देयर सफरिंग। और देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम किसी को खाने को नहीं मिल रहा है तो हम उसको खाना देकर उसका पेन दूर कर रहे हैं, या फिर उसकी ज़रूरत की कोई भी चीज़ देकर पेन फ्री कर रहे हैं। द कॉज ऑफ पेन इज इग्नोरेंस। हर तरह के पेन, जितने भी बॉन्डेज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पर्सन इग्नोरेंट है सेल्फ के बारे में, इग्नोरेंट है अल्टीमेट ट्रुथ, पारमार्थिक सत्य के बारे में। तो उन्हें हम कैसे मुक्त करा सकते हैं? उन्हें हम ज्ञान के द्वारा मुक्त करा सकते हैं, विजडम के द्वारा मुक्त करा सकते हैं। और इसलिए करुणा रखना है हर किसी के मन में। जो बौद्ध दर्शन के अनुयायी होते हैं या जो बौद्ध दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी वो ज्ञान मिले जिससे वो अपने दुख दर्द की सत्यता को समझे कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट, कि किसी को फिजिकल ऑब्जेक्ट देख के पेन करें। इट्स अबाउट विजडम, कि हम उसको, क्योंकि देखिए, जो एक मॉन्क होता है या जो एक विद्वान है या जो भी है, वो ये नहीं है कि वो कोई भगवान है और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, नहीं। वो सिर्फ आपकी सोच पे काम करता है। आपके जो दिमाग में जो बंधन है वो उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है, जिससे आप अपने आप एक डिटेच्ड फॉर्म में आते हैं और जो पेन है या पेन या जो भी नीड है, जो भी आपको टेंशन है, जो भी परेशानी है, वो उस थॉट के बदलने से बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम मानते हैं कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो बॉडी है। तो अगर अभी किसी ने कुछ कह दिया कि आप काले हो, मोटे हो, या आपके स्टैंडर्ड के बारे में कुछ कह दिया, तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है या हम इरिटेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कई बार तो लोगों को मार भी देते हैं कि ऐसा कैसे कहा। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम ये बॉडी हैं। बट अगर आपको ये विजडम मिले कि नहीं, आप बॉडी नहीं है, आपकी रियलिटी कुछ और है, तो शायद उन बातों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो पेन है, वो जो बॉन्डेज है, आप फ्री हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ विजडम। आपको नॉलेज हो गई और आपने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लिया, और चेंज करते ही आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगी।
तो हम इस तरह से लोगों के मन में करुणा रखते हैं कि जिस तरह से हमने अपनी सोच को बदल के पेन से रिलीफ पाया है, उसी तरह हम दूसरों की भी मदद करें। और यही कारण है कि बुद्ध जगह अलग अलग जगह पे जाकर लोगों को ज्ञान देते थे, और कोशिश रहती थी उनकी कि वो जिस बॉन्डेज में लोग फंसे हैं वो उससे छुटकारा पा पाए। It has been said that it is necessary for a person who practices compassion to understand the nature of suffering from which he wants to free others. तो ये जो भी कंपैशन की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि देखिए कंपैशन ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि हम हाँ दूसरों के प्रति हमें मन में करुणा रखनी, नहीं, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। आपको अपने मन को प्योर करना पड़ेगा, वर्ल्डली अफेयर्स से आपको दूर हटना पड़ेगा, डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये भी एक चीज़ ज़रूरी है कि आप दूसरों के जो दुख दर्द है उसके नेचर को समझें कि वो क्यों हैं, उनका क्या रीज़न है, क्या सोच है, तभी तो आप उन्हें सही ज्ञान दे पाएंगे। सो इन एडिशन द एक्सपीरियंस ऑफ एम्पैथी एंड सिंसियर intimacy with other sentient beings is also essential, which can be understood as loving kindness. तो एक भाव होना चाहिए मदद करने का। ये नहीं कि आप किसी को दिखाना चाहते हैं इसलिए मदद कर रहे हैं, या नाम कमाने के लिए मदद कर रहे हैं, नहीं, वो जो आपके मन में सहानुभूति होनी चाहिए दूसरों के लिए। सो वन एक्सपेक्ट नो रिवार्ड, नॉट इवन अ स्मॉल थैंक यू, बिकॉज होपिंग फॉर अ रिवार्ड इज रिलेटेड टू द नोशन ऑफ पर्सनल सेल्फिशनेस दैट सेपरेट्स वन सेल्फ फ्रॉम अदर एंड इज कॉन्ट्ररी टू बुद्धिस्ट गोल। ऐसा नहीं है कि आप इस गोल के साथ दूसरों को नॉलेज दे रहे हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, वो मुझे धन्यवाद बोलेगा, मेरी एक इमेज बनेगी, लोग मुझे जानेंगे। नहीं, अगर आप इस सोच के साथ करुणा रखे हुए हैं, इस सोच के साथ कंपैशन है, तो वो डेफिनेटली ट्रू बुद्धिस्ट गोल नहीं है। जैसे देखा होगा आपने कई लोगों को, लोग जब चैरिटी करते हैं तो नेम एंड फेम के लिए करते हैं। सपोज किसी मंदिर में चेयर्स अगर उन्होंने दान की हैं तो उन चेयर में अपना बड़ा बड़ा नाम लिखवा देते हैं, या जो भी कहीं कुछ दान किया है तो फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं। तो वो शो ऑफ होता है। क्यों बताना है किसी को कि आपके मन में लोगों के लिए करुणा है, और आप अगर करुणा रखते हैं तो आपको सिर्फ लोगों की मदद करके ही संतुष्टता मिल जाएगी। उसको एक शो ऑफ कैटेगरी में अगर आप लाएंगे तो जो चैरिटी का मोटिव होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो मतलब इट्स लाइक कि जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं हुआ। आपके चैरिटी से जो आपको पुण्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। सो डेवलपिंग कंपैशन, अब वो जो करुणा है वो कैसे डेवलप होती है? प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन। कि इवन मैं कहूँगी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, हमेशा करते रहो। एज प्रैक्टिस बुद्धा हैज डिस्कस द 8-fold पाथ। और प्रैक्टिस में हमें क्या करना है? क्योंकि अब जैसे हमने किसी बच्चे को बोला कि आपको अभ्यास करना है, अब बच्चे का सवाल यही होगा ना कि अभ्यास किस चीज का करना है। So according to Buddha, each part of 8-fold path complements each other. Meditation is the medium by which people's understanding begins to develop. तो ये जो 8-fold path है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में चतुर्थ आर्य सत्य जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाके उसे देख भी सकते हैं कि वो 8-fold पाथ क्या है। और उसमें ही एक पार्ट है वो है मेडिटेशन। और वो मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी विजडम डेवलप होती है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी कैपेसिटी बढ़ती है। आप बहुत अच्छे से और क्लियर वे में लोगों की बात को समझ पाते हैं। सो एज पीपल मेंटेन अफेयर्स, जिसको हम प्रपंच बोलते हैं। प्रपंच क्या है? प्रपंच कि हमें ये खाना, यहाँ जाना, दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सब कुछ इस मतलब जिससे हमारा लेना देना नहीं है, हमें उसके बारे में भी नॉलेज रखनी है। ये पूरा एक विश्व प्रपंच है, एक बहुत बड़ा प्रपंच है जिसमें हम फंसे रहते हैं। और जैसे ही मेडिटेशन के थ्रू वो प्रपंच
शांत होता है, एंड होता है, आप दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं। अब देखिए, इसको मैं ऐसे समझाऊंगी कि मान लो कोई आपसे आके बात कर रहा है, ठीक है, वो आपको अपना दुख बता रहा है कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, और अगर आपके मन में चल रहा है कि यार मुझे पार्टी में जाना है और वहां मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तो आप क्या उसकी बात को ध्यान दे पाएंगे? आप क्या कोशिश करेंगे कि हाँ मैं इसका दुख कैसे खत्म करूं? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। इसलिए हमें पहले मेडिटेशन के थ्रू अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबल करना होता है, ताकि हम दूसरों के दुख को समझ पाएं। और वो जो नोबल एट फोल्ड पाथ है, वो ये, इनके मैंने सिर्फ अभी नेम दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में ही मिलेगा। सो राइट अंडरस्टैंडिंग और व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, right effort, right mindfulness, and right concentration. These are eight part of eightfold path. Now, compassion for self. पहला स्टेप है आपका कि आप सबसे पहले अपने लिए करुणा रखें। अपने लिए क्यों? So if we want to have compassion for others, we have to be compassionate to ourselves first. वो कहते हैं ना कि पहले आपको अगर दूसरों के लिए कुछ करना है या कोई चीज़ आपको सिखानी है दूसरों को, तो पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हैं। जैसे आपको कोई नॉलेज अगर देनी है दूसरों को, तो वो नॉलेज आपके अंदर भी तो होनी चाहिए ना। सो वी बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज इन आवर बॉडी एंड बिगिन टू एक्सपीरियंस लव फॉर आवर सेल्फ एंड अदर्स। तो सबसे पहले हम खुद से शुरुआत करें कि हम पहले अपनी बॉडी और अपने सेल्फ में क्या डिफरेंस है और क्या कनेक्शन है वो समझें, और अपने लिए लव को एक्सपीरियंस करें। क्योंकि इट्स लव का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब अपने आप को वर्ल्डली अफेयर से फ्री कर लेंगे, तभी तो आप दूसरों को भी करने के लिए कैपेबल होंगे। सो थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन वी बिगिन टू रिलेट द ट्रू सेल्फ। ये थोड़ी है कि हम खुद पार्टीज और वर्ल्डली अफेयर्स में बिजी हैं और हम दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें इससे दूर हटना चाहिए। Compassion is a vital element to a spiritual life and is an essential practice for those who wish to attain nirvana. निर्वाण के लिए ये एक important factor है। Now the highest level of compassion. तो सबसे पहले तो अपने लिए डेवलप की, धीरे धीरे डेवलप होते होते आप एक उसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज नॉट सिंपली कंपैशन, ऑल्दो कंपैशन इज फाउंड इन ऑल ह्यूमन बीइंग ऑन अ लेवल। कि पहली बात तो देखो, जो कंपैशन है, जो करुणा है, हर इंसान में किसी ना किसी लेवल पे तो पाई जाती है। कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखता है, दूसरों के लिए कोई कम रखता है, कोई अपने लिए रखता है, कोई सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रखता है। तो इस तरह से लेवल्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सफर, वी हैव कंपैशन फॉर देम। बुरा लगता है ना, सपोज घर में किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई या कुछ बुरा हो गया, तो बुरा लगता है, हम हमारे दिल में उनके लिए सिंपैथी होती है। कोई कोई दूसरों के लिए भी कर लेता है, सपोज न्यूज़ में सुना कोई अनजान है, किसी के साथ कुछ हो गया, हम उससे भी सिंपैथी गेन कर लेते हैं। और जो जो फ्री है बॉन्डेज से, जो महात्मा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो एक बड़े लेवल पे कंपैशन अपने हाथ में रखते हैं, या उनके लिए ऐसा नहीं है कि अपने पराये का कोई डिफरेंस है। वो डिफरेंस ना बहुत बहुत कम होते 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 खत्म हो जाता है। सो इफ वी रियली वांट टू अटेन निर्वाण, we have to take this level of compassion to highest level. And what is the highest level? The highest level means having compassion for all living being without any hope. तो हाईएस्ट लेवल है कि हमें सबके लिए एक दृष्टि से एक समान कंपैशन रखनी है। जस्ट एज अ मदर हैज द सेम कंपैशन फॉर ऑल हर चिल्ड्रन। जैसे एक मदर के कितने भी बच्चे हों, 1 2 3 4 5, लेकिन उसके मन में सबके लिए एक जैसा भाव होता है। It is not that he should love a child, she should love a child more or someone less,
Although the behavior of the children can be good or bad, but behavior of the mother, she is same towards all the children. कि भले कोई बच्चा अच्छा बिहेव करता हो, अच्छी आदतें हो उसकी या बुरी हो, या कोई कितना भी नॉटी हो या शांत हो, लेकिन मदर का जो लव है वो सबके लिए सेम होता है. सो दिस सेम केस होता है कंपैशन, हाईएस्ट कंपैशन में भी. सो दिस यूनिवर्सल कंपैशन, इसे हम टर्म दे देते हैं यूनिवर्सल कंपैशन, इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन महायान बुद्धिस्ट फिलोसफी. सबके लिए महायान, इसलिए क्योंकि महायान में क्या होता है, ये महा मीन्स होता है बिग और यान मीन्स होता है जैसे आप नाव समझ सकते हैं यान, तो उसमें मतलब सबके लिए इट्स लाइक कि बहुत जगह है, बहुत बहुत, इसलिए हीनयान और महायान दो टर्म्स यूज होती हैं बुद्धिज्म की. हीनयान वो यहाँ पे स्मॉल और महायान मतलब बड़ा. तो कहते हैं कि एक यूनिवर्सल कंपैशन सब के लिए, उसमें कोई कैटेगरी नहीं कि ये नहीं कि हम अपनी कास्ट को या अपनी कम्युनिटी को या गोरे काले का या देसी विदेशी का, कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर सारे लोग इंक्लूड होते हैं. सो ग्रेट कंपैशन और वी कैन से यूनिवर्सल कंपैशन, इसको हम फॉरगिवनेस से भी जानते हैं, यानी क्षमा कर देना. महाकरुणा इसको कहा जाता है, महाकरुणा. सो महाकरुणा हैज टू डिस्टिंक्ट मीनिंग. फर्स्ट, गिविंग अप एंगर, एंड सेकंड, एंडिंग द सर्च फॉर पनिशमेंट. कि सबसे पहले तो क्रोध को खत्म करो और दूसरों को सजा देने के उद्देश्य मत रखो, क्योंकि क्षमा कर दो उन्हें. ये बहुत बड़ा काम होता है. लोग कहते हैं कि ऐसा कई बार मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि जो लोग लड़ नहीं पाते, कमज़ोर होते हैं, वो लोग दूसरों को क्षमा कर देते हैं क्योंकि वो लड़ नहीं सकते. ऐसा नहीं है. क्षमा करना लड़ने से ज़्यादा टफ है. क्षमा करना अपने आप में एक ऐसी स्पिरिचुअल हैबिट है जो हर कोई बियर कर ही नहीं सकता. तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि आप अपने गुस्से को त्याग सकें और आप दूसरों को क्षमा कर दें. आप सोचिए, आपको कोई लगातार अब्यूज करता जाए, आप एक लेवल तक ही कंट्रोल कर पाएंगे और उसके बाद इट्स लाइक कि आप भी अब्यूजिव हो सकते हैं. लेकिन यही तो हमें प्रयास करना है कि हमें अब्यूजिव नहीं होना है. हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए और उसे ख़त्म करना है और सामने वाले को क्षमा करना है उसकी गलतियों के लिए. वी कैन ऑल्सो अंडरस्टूड महाकरुणा इन द सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्षमा. In the context of great compassion or universal compassion, there is a fear that if we forgive someone for the misdeed he has done, he will do same misdeed again. ये हमारे मन में डर रहता है कि अगर लोग ये तर्क भी करते हैं कि अगर हमने किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया तो वही सेम गलती वो दोबारा करेगा. But the truth is that we should forgive another person's conduct in any situation because we can't get it under your control. तुम उसके एक्शंस को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते. आप कर्मा थ्योरी की भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी हम यही कहते हैं कि हर एक इंसान को अपने ही कर्मों का फल मिलता है. ऐसा नहीं है कि कर्म कोई और करे और फल किसी और को मिले. सेम चीज कि अगर कोई दूसरा मिसडीड कर रहा है, आप उसे कभी अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते. आप लेकिन क्या कर सकते हैं, आप क्षमा कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है. बुद्धिस्ट फिलॉसफी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीसफुल लाइफ. इस तरह से बुद्धिज्म में एक पीसफुल लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है कि पीसफुल लाइफ का, उनका शांत रहना, मौन रहना. आप कभी मिले हो, मोनिस्ट्री जाते हो, तो आप देखिएगा कि उनका जो नेचर होता है वो किस तरह से बिल्कुल शांत, ठहरे हुए पानी की तरह शांत होता है. सो बुद्धिस्ट थिंकर्स बिलीव दैट ग्रेट कंपैशन इज एन एसेंशियल स्टेप टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ पीसफुल लाइफ. लोगों के लिए मन में करुणा और क्षमा रखो. According to Buddhist thinker, by giving up hatred and forgiving the misdeeds done by others, our mind attain peace. क्योंकि आप देखिए, आप खुद ये अनुभव कीजिए. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े विद्वान ही ऐसा कर पाते हैं कि आप सपोज कोई आपसे लड़ रहा है
और अगर आप उसकी बातों को बॉदर नहीं कर रहे, आप ये नहीं सोच रहे पलट के कि मैं इसको कुछ जवाब दूं, मतलब जो मान लो उसने 2 गालियां दी, आप सोचो कि मैं इसको 4 गाली देती हूँ, या फिर जो आर्ग्यूमेंट है वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, या आप ये सोचो कि मैं बताऊंगी जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी, तो आप मन में एक बोझ ले रहे हैं। आप अपने मन को, आपकी जो पीस है वो ख़त्म कर रहे हैं। और हमें इसी चीज़ से तो बचना है। हमें हमें पीस चाहिए। हर इंसान, आप पूछेंगे तो कहेंगे जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? हमारा थॉट बहुत प्योर होना चाहिए। और वो ऐसे ही मेडिटेशन करने से, अपने आप को ऑब्जर्व करने से धीरे धीरे आता है, हैबिट में लाना पड़ता है। It has been said that when you decide not to take revenge, you are freed from burden of retribution, and it is a gift to both you and the person. आप खुद देखो कि अगर आप कुछ नहीं कहोगे तो सामने वाला पर्सन थोड़ी देर में अपने आप चुप हो जाएगा। वो कितना बोलेगा? तो ये एक क्वालिटी है। इसको हम कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कि हम शांत हैं तो इसका मतलब कि हम कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है। ये पावर है। दैट इज़ अ पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दैट इज़ अ पावर ऑफ योर स्टेबल माइंड, योर पॉजिटिव थॉट। एंड we should improve we should improve our nature accordingly. So, this is all about Karuna and Mahakaruna explained in Buddhism. Thank you so much.